अगर ये इनको गलत फहमी है कि सोमनाथ डगोत्रा को धक्के मार के, ठीक है, हम इसकी आवाज दबा देंगे, वो इनकी गलत फहमी है। ये जो तस्वीरें आपने हमारे स्क्रीन पर देखी, एक तरफ तो अस्पताल के बाहर, सीडी अस्पताल के बाहर ही लोगों को ऑक्सीजन जो है वो लोग खुद ही लगा रहे हैं। दूसरा, सोमनाथ डगोत्रा को यहाँ के सीडी अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट वो उन्हें धक्के दे रहे हैं। वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तुक क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस महामारी ने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाई है और ऐसे में डॉक्टर जितना बेहतरीन काम जम्मू के अंदर इस समय कर रहे हैं वो सराहनीय है, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये महामारी वापस लौट कर आएगी, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि ये महामारी समाप्त हो गई है और इसलिए सभी कार्य वैसे होने लग गए थे जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन ये महामारी जैसे ही लौट कर आई तो उसकी वजह से एक हड़कंप सी मच गई, और क्योंकि ये लहर पहले लहर से ज़्यादा खतरनाक है तो उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात ज़रूर है। लेकिन वजह क्या हो गई, क्यों धक्के मारे गए, ये जानने का प्रयास करेंगे सोमनाथ डगोत्रा जी से ही। हमारे साथ बात करने के लिए सोमनाथ डगोत्रा जी हैं, जो हमेशा ये आवाज़ें कोई भी मेडिकल कॉलेज के अंदर हो या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो डगोत्रा साहब हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन कल जो एपिसोड हुआ उसके ऊपर इनसे पूछेंगे कि वजह क्या थी। अच्छा सर, क्या हो गया कल कि सीडी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को आपको धक्के मारने पड़ गए, ऐसा हुआ क्या था वहाँ पे? हुआ ये कि जैसे हम 12-15 साल से सर्विस दे रहे हैं लोगों को, एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं, इधर लंगर भी लगते थे हमारे, फिर ड्राई राशन भी देना शुरू किया, फिर हमने मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, हेड कैप, इस तरीके के लंगर भी लगाना हमने शुरू किए। फिर उसके बाद जब हर चैनल में, हर पेपर में, सोशल मीडिया में हर मिनट के बाद आपको ऑक्सीजन 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 सुनाई पड़ रहा है, तो वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमने एक मन बनाया अपना कि हम क्यों ना जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं ना, उनको भी घरों से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाए या हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाएं। वो हमने, अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट उठाना है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम किट डाल के जाएंगे, पीपी किट डाल के जाएंगे, ग्लव्स डाल के जाएंगे, शूज़ कवर करके जाएंगे, हेड कैप डाल के जाएंगे और गॉगल्स होती है वो डाल के जाएंगे। तो
ऐसे ही हमें हर रोज़ हर घंटे कॉल आती रहती है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि हर कॉल हम अटेंड कर पाते हैं या हर एक को ओबलाइज कर पाते हैं, वो मेरे लिए नामुमकिन है। जहाँ बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो गई तो डगोतरा क्या चीज़ है। तो जितने हमारे से होता है हम वो करते हैं। तो कल का वाक़या ये हुआ कि हमें किसी ने अप्रोच किया कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो हमने जब उनकी लोकेशन जानने की कोशिश की तो पहुंचते पहुंचते हम सिटी हॉस्पिटल में पहुंच गए। जैसे सिटी हॉस्पिटल में हम पहुंचते तो वहाँ का मंजर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। या तो मैं उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता, कान बंद कर लेता और उधर से वापस आ जाता, लेकिन जो मेरी कॉन्शियस है ना, उसने अलो नहीं किया मेरे को। तो उसके बाद मीडिया भी वहाँ पे आना शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ सोमनाथ डगोत्रा के पास ही मीडिया के नंबर नहीं हैं, और भी कई लोग हैं जिनके पास मीडिया के नंबर हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो मीडिया को बुलाते हैं। तो हम भी डिनाई नहीं करते कि हमने कभी मीडिया को नहीं बुलाया, ठीक है। अब नेशनल चैनल भी आ गए वहाँ पे, सोशल मीडिया भी आ गया, तमाम वहाँ पे मीडिया के लोग पहुँचे। और मीडिया के लोग पहुँच के वहाँ पे कोई क्राइम करने थोड़ी गए हैं। जो उनकी ड्यूटी है, जो फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे पहुँचता है मीडिया। नेशनल चैनल, खासकर मैं रिपब्लिक भारत की बात करता हूँ, गुरसिमरन की, ABVP वाले भी थे, ABP चैनल जो है, अजय बाचलू वो भी थे वहाँ। अजय बाचलू ने भी मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद रिपब्लिक भारत जो है गुरसिमरन जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। जैसे हमने कहा कि हाँ, आप हमारी जो हम बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके ऊपर आप विश्वास मत करो। हो सकता है मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, मैं आपसे भी ये कहूँगा कि हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा मंशा क्या है, ठीक है, आप नहीं साथ। मैंने उनको कहा कि मेरा यकीन मत करो आप, जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ये दृश्य देखो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मीडिया के लोग झूठ बोलते हैं, जैसे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हॉस्पिटल का नाम बदनाम करते हैं, तो जो तस्वीरें हैं ना, उसके ऊपर ही तो आपने मेरे से बात कर रहे हो ना। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। और जो जब हमने कंफर्म किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें ये मालूम पड़ा कि ये लोग कोई 2 घंटे से इधर है, कोई 4 घंटे से है, कोई 6 घंटे से है। और उस वक्त कल का टेम्परेचर भी आपको पता बहुत था। फिर हमने ये कहा, सोचा कि पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या पता इनको कोई नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे। लेकिन इतनी कड़कती धूप में ये लोग पार्क में लेटे हैं, सीढ़ियों पे बैठने के लिए मजबूर हैं। और कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां लाई थी, AC गाड़ियां थी, उन्होंने AC गाड़ी में अपना पेशेंट रखा था और ऑक्सीजन उनको बाहर से सप्लाई कर रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस वहाँ पे नहीं हुई। हमें जो कमी महसूस हुई वो हुई वहाँ पे बेड की, कि वहाँ पे बेड की कमी थी। और डॉक्टरों ने इतना जो उनके पास था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर उनको दे रखे थे कि आप लगाइए, आप अपनी सांस से चलाते रहिए। हाँ, हमारा ये एलिगेशन है कि आपने तुरंत उनको बेड मुहैया क्यों नहीं करवाया। इसका मतलब ये है कि GMC में भी बेड नहीं है, बाकी जो हॉस्पिटल आपने डेडिकेट किए हैं कोरोना के लिए, वहाँ पे भी बेड नहीं है। अगर हैं तो इन पेशेंट को इतनी देर आपने जहाँ पे क्यों रखा धूप में, मेरा ये एक सवाल है, बनता है ना। तो फिर मेरे को कई बार ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये ब्लैक मेलर है। तो मैं जो आज भी कह रहा हूँ, हर चैनल में कहा कि अगर ऐसा एक्टिविटी करने से, घरों से पॉजिटिव पेशेंट उठाना, घरों में छोड़ना, और हमारा जो है डोनेशन बेस पे चलता है, ये नहीं कि हम पैसे नहीं लेते, ये भी मैं बता दूं आपको। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो नहीं देने के लायक होते हैं, उनको हम एम्बुलेंस भी देते हैं, प्लस और भी हमारी जेब जो अलो करती है, हम उनकी वो भी हेल्प करते हैं। तो अगर ऐसी हेल्प करने से, मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं ना,
जब भी मेरा कोई इंटरव्यू शुरू करता है ये कहते हैं कि हम अभी सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ डगोत्रा से बात करते हैं। क्यों कहते हैं हम? हमने तो नहीं कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वो कहते हैं ना, वो तो थोड़ी झूठ बोलते हैं, वो देखते हैं ना ग्राउंड पे। आप जब भी आते तो हम जहाँ पे मिलते हैं आपको, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है जहाँ पे आना। समझ लो हमारा पागलपन है क्या, जहाँ मतलब के कहते हैं कि मतलब के एक स्वभाव होता है, जो ये पागलपन होता है, स्वभाव होता है, तो उस हम अपने आप को यही कहते हैं कि हमारा स्वभाव है गरीब लोगों की हेल्प करना, जिसके लिए हम इधर आते हैं। हमें कोई मजबूरी नहीं है। अगर ये सरकार या पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट हमें कहे तो हम अपनी जो 2-3 गाड़ियाँ रखी हैं ना एम्बुलेंसेस, तो हम उसको 1 घंटे में बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये इनको गलत फहमी है कि सोमनाथ डगोत्रा को धक्के मार के, ठीक है, हम इसकी आवाज़ दबा देंगे, वो इनकी गलत फहमी नहीं। एक सुप्रीडेंट ऐसी हरकत करने पे मजबूर हो गया, कोई तो कारण रहा होगा। कारण हाश फाश में मतलब के जोश के साथ होश अपना आपा खो बैठना वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें मैं सुप्रीडेंट को ये कहूँगा कि इसमें तो आपका कोई दोष ही नहीं है ना। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर, जितने बेड आपको प्रशासन ने, सरकार ने मुहैया करवाए हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो उसमें आपको मान लेना चाहिए ना, ठीक है। अगर मीडिया का कवर कर रहा है तो मीडिया के सामने सोमनाथ डगोत्रा को धक्के मारने का क्या तुक बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोमनाथ डगोत्रा ने उसको कैसे लिया है कि धक्के मारे गए मेरे को। सोमनाथ डगोत्रा को आज तक अवार्ड एक मिला है इसी हॉस्पिटल से, एक्सीलेंसी अवार्ड होल्डर हूँ मैं, और उन्होंने 2018 में या 17 में मेरे को अवार्ड दिया था। रमेश गुप्ता जी सुप्रीडेंट जहाँ पे हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को अवार्ड से सम्मानित किया है, और उसमें लिखा है कि पिछले 10 साल से सोमनाथ डगोत्रा ने जे सर्विस जहाँ पे दी, एम्बुलेंस सर्विस दी, लोगों को कपड़े लेके दिए, लोगों को दवाइयाँ लेके दी, लोगों के खाना जहाँ पे पहुँचाया फ्री में, लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी पहुँचाया फ्री में, तो उन्होंने हमें एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। तो ये कहते हैं कि हाँ हमें, आप क्रिमिनल हो, आप वो ब्लैकमेलर हो, ठीक है। मैं ये मीडिया में बोल रहा हूँ ना, घर में बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे काम करने से, जो मैंने आपको गिनाए काम, अगर कोई क्रिमिनल है या ब्लैकमेलर है, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर और सबसे बड़ा क्रिमिनल सोमनाथ डगोत्रा अपने आप को कहेगा। इनकी नज़र में अगर मैं क्रिमिनल हूँ ऐसे काम करने से, जानो मेरे के ऊपर जो एलिगेशन कोई लगाओ ना, उसको प्रूव करो ना, आपके पास क्या है। लेकिन जो मैंने धक्के इन्होंने मारे, मेरे को वो धक्के नहीं लगे। मेरे को जैसे कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाओ, 1 डोज लगा, 2 डोज लगा, दवाई खाओ, एक करो वो करो, वो मेरे को कल इन्होंने कोरोना की डोज दी है, और उसको मैं अवार्ड के तौर पे मानता हूँ, क्योंकि जो कागज़ों वाले फ्रेम वाले अवार्ड होते हैं ना, वो सब जानते हैं किसको मिलता है, कैसे मिलता है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी है। अब हमने उसको एक अवार्ड के तौर पे मिला है कि जो हमें सरकारें अवार्ड नहीं दे सकी, वो हमें जहाँ पे जो रिस्पेक्टेड शब्द कह रहा हूँ मैं, आदरणीय कह रहा हूँ, राजेश्वर शर्मा जी, जो जहाँ अपने सिटी हॉस्पिटल में सुप्रीडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को जो कल अवार्ड दिया। अब मैंने मीडिया के माध्यम से सुबह से यही अपील कर रहा हूँ, हर चैनल में अपील कर रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, किसी को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, दवाइयों की ज़रूरत होगी, वो आगे भी हम पूरी करते हैं, आगे और भी करते रहेंगे। तो मैं राजेश्वर सर से ये कहना चाहूँगा कि आप टेंशन फ्री हो जाओ। सोमनाथ डगोत्रा कभी आपके ऊपर कंप्लेन नहीं करेगा, कभी आपके पास कोई शिकायत किसी को नहीं करेगा, ठीक है। आप प्रायोरिटी के तौर पे रखो। कल भी आप वहाँ पे कर रहे थे ना, लोगों को समझा भी रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया करवा रहे थे, और साथ में आपके जो
बाकी स्टाफ था वो भी हेल्प कर रहा था। लेकिन मेरे को इस समझ नहीं आई मेरे को। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप इतने गुस्से में क्यों आए, आपने हमें धक्के क्यों मारे? लेकिन हमने तो उसको नेगेटिव नहीं लिया ना। अगर मैं चाहता तो इस वक्त तक मैं भी कंप्लेन कर सकता था, FIR कर सकता था, कोर्ट में जा सकता था। उन्होंने कंप्लेन उन्होंने की या नहीं की, लेकिन मेरे को उस वक्त थ्रेट किया गया कि हम आपको कंप्लेन करवा के अंदर करवाएंगे, ठीक है। और वहाँ मेरे जाने के बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुंची मौके पे, लेकिन पुलिस वाले भी तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी कि किसी के कहने पे कर देंगे। और जो विजुअल देखें उसमें इन्वेस्टिगेट तो जरूर किया होगा, चाहे पुलिस है या बाकी डिपार्टमेंट है, जहाँ के जो आला अधिकारी हैं। अगर उस वीडियो में अगर मैंने किसी को उंगली लगाई होती, किसी को शब्द बोले होते, तो आज सोमनाथ डगोत्रा आपको इंटरव्यू नहीं देता होता। सोमनाथ डगोत्रा सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये सोमनाथ डगोत्रा का बड़प्पन है कि मैंने ये सब माफ़ किया है। और मैं अपने भाई राजेश्वर से ये कहूँगा, मेरी तरफ से टेंशन फ्री हो जाओ और फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि जो पेशेंट की आप सेवा कर रहे हो, हम भी सेवा कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दो। अगर हम भी उलझ जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में, थाने के चक्कर में, तो आप भी उलझ जाओगे। अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? पेशेंट को होगा। तो हम सैल्यूट करते हैं। पेशेंट का आप नुकसान नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर इसलिए परेशान हो जाते हैं या हो गए आपकी वजह से कि आप हमेशा कोई ना कोई त्रुटि उनकी बता देते हैं और फिर मीडिया आ जाता है, फिर उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है। वैसे ही पेशेंटों का बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर है कोरोना महामारी के अंदर, और आपकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड होता है उससे और ज़्यादा परेशान होते हैं, और वही परेशानी, वही फ्रस्ट्रेशन वो निकली। आपने अपने हिसाब से देखना है, सोचना है, समझना है। मैंने अपने हिसाब से, इन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है। जो चीज़ आधे घंटे में ठीक हो जाती है मीडिया के प्रेशर की वजह से, क्या अगर मीडिया का प्रेशर ना हो अगर, तो हो सकता है वो 2 घंटे वाली चीज़ का समाधान 2 दिनों में हो। तो इसके लिए अपना प्रेशर हमें कबूल करना है ना, एक्सेप्ट करना है, प्रेशर में नहीं आना है। लेकिन जो ज़रूरत है खासकर कोरोना पॉजिटिव के केस में जिन लोगों को, उनकी तो हेल्प करनी है ना। हम प्रेशर में आ गए तो काम कर दिया, डॉक्टर प्रेशर में आ गए काम बंद कर दिया, और आला अधिकारी प्रेशर में आ गए काम बंद कर दिया, वो नहीं है ना। हमने मिलजुल कर, इस वक्त ज़रूरत है ना, इस वक्त की ज़रूरत है कि आपस में मिल के काम करना। मैंने मीडिया के लोग भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो रात को भी काम करते हैं। अब जो समय इस वक्त है, चाहे वो सोशल वर्कर है, NGO है, कुछ भी सोसाइटियाँ हैं, उनको रात को सोना नहीं है, उनको रात को सोना नहीं है, रात को जाके लोगों की हेल्प करनी है। मेरा ये एक अपील है। और मैं अपना ये जो मेरी ख्वाहिश है ना, जो मेरी चाहत है, जो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी गंभीर बीमारी से मैं ना मरूँ, मैं एक्सीडेंट से ना मरूँ, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव होके ना मरूँ। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज करवाते करवाते, उनकी हेल्प करते करते अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं उसके लिए अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते करते इस दुनिया से चला गया। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोमनाथ डगोत्रा जी ये कहते हैं कि मुझे ये अवार्ड मिला है और मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और हम वैसे भी कोई कंप्लेन करके उलझना नहीं चाहते। वो डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो बात हमने डॉक्टर साहब से की, क्योंकि उनको अभी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो कैमरे पर आकर ना बोलें, तो वो ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं और सोमनाथ जी हमें क्रिटिसाइज़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोमनाथ जी कैसे भी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर वो करते हैं जिसकी वजह से समाज का फ़ायदा होता है, बड़ा होता है। कुछ ऐसे कार्य ज़रूर उनके हाथों से होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने से होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बेहतर होता है। तो डॉक्टरों को इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, ना कि नेगेटिवली, क्योंकि इस महामारी ने हाहाकार मचाई हुई है और व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बेड की व्यवस्था नहीं है CD अस्पताल के अंदर, आप स्थितियां देख ही रहे हैं, क्योंकि
कैमरे झूठ नहीं बोलते। बड़ी बात तो यह है कि कैमरे झूठ नहीं बोलते। कैमरे में आजकल सबके पास मोबाइल है, शूट करके भेज देते हैं लोग। अंदर भी आप उनको वार्ड में अगर छोड़ देंगे तो लोग खुद ही शूट करके मीडिया वालों को दे रहे होते हैं। तो बाहर जो तस्वीरें दिखती हैं उसमें दिखता है कि कुछ ना कुछ परेशानी जो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रही है। और आज हम सोए सिटी अस्पताल में मौजूद थे, हमने देखा कि वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे थे, हर कार्य सोए कर रहे थे। टीम पूरी की पूरी खड़ी की थी, एम्बुलेंस बुला रहे थे, बेड की व्यवस्था कि किसको किस अस्पताल में भेजना है वो सब खुद कर रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो धक्के मुक्की है, ये कहीं ना कहीं आप ना करें और पॉजिटिवली एक कार्य करें। और मीडिया का भी ये दायित्व है, हम सब का ये दायित्व है कि हम भी डॉक्टरों को ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेशक वो कैसे भी इस समय क्योंकि स्थिति को संभाल रहे हैं, और प्रशासन जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि एक साल में कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि लोगों को शायद ऐसा भ्रम हो गया था कि ये बीमारी नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो गया होगा भ्रम कि नहीं आएगी, तो उसकी वजह से ये व्यवस्था जो है चरमरा गई है। स्थितियों को सभी को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आप समाज हो या डॉक्टर हो या एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें, सब के सब एक ही चीज़ चाहते हैं। जैसे घर परिवार को चलाते हैं और उसके अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनका ये दायित्व होता है कि वो संभालें, और बच्चों का ये दायित्व होता है कि जो इंस्ट्रक्ट उनको किया जाए वो उस कार्य को करें। तो जो पेशेंट हैं, मीडिया वाले हैं, बाकी लोग हैं, आम समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो भी इनकी गंभीरता को समझें और सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को दें कि ये समस्या है, इनको ठीक किया जाए। ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने से कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी व्यवस्था में चले जाएं जहां आने वाले समय में हमारे पास जो जिन डॉक्टरों को आज हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो डरने लग जाएं, उनमें खौफ पैदा हो जाए कि अब हम क्या करें। क्योंकि पेशेंट जो हैं वो हर दिन जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रशंसा करना आवश्यक है। और इस तरह की जो ये सोमनाथ जी के साथ जिस तरह की वारदात हुई है या जिस तरह की हरकत की गई, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि लोड है, प्रेशर है, हर जगह से प्रेशर है। और ऐसे में मीडिया का भी प्रेशर, सोमनाथ का भी प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन निकली है। लेकिन ऐसा ना करें और इस सारी व्यवस्था में सभी योगदान करें ताकि इस महामारी से बाहर निकल सकें हम, और इसमें हम अपना अहम भूमिका जो है वो निभाएं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी तरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।